आइए बच्चों, अब हम इस वीडियो के अंदर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है, तो इसको चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हमने पीछे पढ़ी थी, उसके जो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। उसके एलिमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन के 5 एलिमेंट होते हैं। एक एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये 5 एलिमेंट होते हैं। जब हम कोई भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट के बेसिस पे अगर हम करते हैं, अकाउंट को बेस मान करके करते हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज़ ए मेथड ऑफ अकाउंट। ये वो मेथड है जिससे हम क्लासिफिकेशन जो है, क्लासीफाई जो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के एलिमेंट के बेस पर जब हम अकाउंट के क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसी को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और यही क्लासिफिकेशन जो है ये हमें अकाउंट की रियलिटी, एक्यूरेट पोजीशन के बारे में बताता है। तो आजकल जो है हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पर ही अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो आइए हम इसके क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। अकाउंट के जो एलिमेंट है वो 5 तरह के हैं। एक एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस को हमने एक जगह लिया है क्योंकि इसमें सेम तरह की एंट्री की जाएगी। और उसके बाद में जो 3 हमारे जो एलिमेंट है, लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू, इनको हमने एक जगह रखा है क्योंकि इनमें भी एंट्री एक जगह की जाए, एक जैसी की जाएगी। तो आइए हम पहले समझते हैं इसके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को में एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में समझते हैं। एसेट्स को हमने टी शेप में बनाया है। यहाँ पर हमने डेबिट लिखा है, यहाँ क्रेडिट लिखा है। एक्सपेंसेस को भी हमने 2 भागों में बांटा, एक डेबिट में, एक क्रेडिट में। जहाँ प्लस का निशान आ रहा है तो ये समझिए कि एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट होगा और एक्सपेंसेस का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात ये ध्यान रखिए कि अगर एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर एसेट्स घटती है तो क्रेडिट में लिखेंगे। एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट में लिखेंगे और घटता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। माना कि हमने मशीनरी अकाउंट बनाया, मशीनरी हमारी एसेट्स है, हमने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बना दिया। अगर मशीनरी हमारे पास बढ़ती है, ख़रीदते हैं, तो हम मशीनरी को डेबिट करेंगे। और मशीन अगर हम बेचते हैं, हमारे पास में मशीन कम होती है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से एक्सपेंसेस के बारे में आ जाओ। अगर एक्सपेंसेस हमारे पास बढ़ता है, कोई ले लो वेजेस अकाउंट, अगर वेजेस अकाउंट हमारे पास बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करेंगे। अगर हमने वेजेस का पेमेंट कर दिया है, कम हो गया हमारे पास से, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। इस तरह से इसके अंदर हम ट्रांजैक्शन करेंगे। एसेट्स और एक्सपेंसेस में सेम तरीके से हम इसमें एंट्री दर्ज करेंगे। अब आइए लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू के अंदर किस तरह से एंट्री की जाएगी। लायबिलिटीज़ को हमने 2 भागों में बांटा, डेबिट, क्रेडिट। ये प्लस है तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, रिवेन्यू का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। यानी कि ये क्रेडिट में ये बढ़ेगी, कैपिटल भी क्रेडिट में बढ़ेगी और लायबिलिटी भी क्रेडिट में बढ़ेगी। तो लायबिलिटी जो है क्रेडिट में बढ़ेगी, डेबिट में घटेगी। कैपिटल क्रेडिट में बढ़ेगी, डेबिट में घटेगी। रिवेन्यू क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में घटेगा। अब लायबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्रेडिटर्स के अंदर अगर हमने किसी से उधार माल ख़रीदा तो हमारे पास क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो क्रेडिटर्स जब बढ़े तो हम इधर बाई के अंदर क्रेडिटर अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स का अगर हमने पेमेंट कर दिया है, हमारे पास से वो क्रेडिटर कम हो गए, तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह से मालिक ने कैपिटल लगाई, मालिक की कैपिटल बढ़ गई और मालिक की कैपिटल अगर कम हुई तो उसे हम डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह से अगर रिवेन्यू हमने जनरेट करी, हमारे पास रिवेन्यू बढ़ी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे और रिवेन्यू हमारे पास से कम हुई तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। ये हमारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हुआ। इसकी चर्चा हमने इसमें करी है। अब आगे जो है हम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं।